BBC उर्दू के फेसबुक लाइव में खुशामदीद। मैं हूं फरहत जावेद और इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और अब से कुछ देर पहले ही एक बड़ी डेवलपमेंट यहां पर हुई है। नेशनल असम्बली का इजलास जारी था और उस दौरान जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो आज पेश होना थी वो आज पेश हुई। अपोजिशन के 161 अरकान जो हैं वो इसके टेबल होने की हिमायत में खड़े हुए और उसके बाद स्पीकर ने इसको मंजूर किया। और अब जो सेशन है नेशनल असम्बली का वो मौखर कर दिया गया है 31 तारीख तक, यानी जुमेरात को अब इस सेशन का दोबारा आगाज़ होगा शाम 4 बजे के करीब। और उसके बाद उसी रोज़ ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ उस पर बहस होगी। अपोजिशन ने 2 हफ्ते कबल ये ऐलान किया था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि उनको प्राइम मिनिस्टर की वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और रूलिंग पार्टी की मिस मैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस की वजह से मुल्क जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं, आम आदमी तंग है। और यही वजह है कि जो अरकान पार्लियामान हैं उनको अब वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ पर और उनके फैसलों पर एतमाद नहीं रहा और अब उन्हें एक नो कॉन्फिडेंस वोट का सामना करना पड़ेगा। 172 अरकान की हिमायत दरकार है, लेकिन ये प्रोसीजर होगा क्या, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी खालिद चौधरी। खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी आज मौखर कर दिया गया 31 तारीख को क्या होगा? जी देखें जी, चूंकि हुकूमत की जाने से पहले ही ऐसे कोई हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे कि किसी की तरीके से असम्बली का इजलास जो है ना वो मौखर हो, उसमें ताख़ीर हो। पहले OIC का बहाना किया गया और उसके बाद फिर जगह का बहाना किया गया कि हमारे पास ऐसा हाल नहीं है जहाँ पे कौमी असम्बली का इजलास जो है मुनक़्क़द किया जा सके। लिहाजा हुकूमत के पास काफ़ी टाइम मिल गया दूसरी जमातों के साथ मिलने मिलाने के लिए और उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ बातचीत के लिए। आज जो है इजलास रखा गया था कि आज 28 को दोबारा से इजलास बुलाया जाना था। उसके एजेंडे पर मौजूद थी वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। उसके लिए अरकान की भी जरूरत थी, लेकिन हुकूमत के लिए ये लाजमी नहीं था कि वो आज ईवान में भी आए। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती अरकान भी यहाँ मौजूद थे और तहरीक के ऊपर 161 अरकान ने आज जो अपनी हमायत का ऐलान किया। उसके बाद हुकूमत जो है वो उसके मुज़ाकरात हुए अपोजिशन के साथ। अपोजिशन ने टाइम मांगा कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हम इस पर बात की जाए। हुकूमत ने भी ये कहा कि हमें भी टाइम दिया जाए। लिहाजा 2 दिन का वक्फे के बाद अब 31 को इजलास बुलाया जा रहा है। 31 को जब इजलास आएगा उसके बाद अपोजिशन के पास मौका है कि वो इस तहरीक के ऊपर गुफ्तगू करें और उसके बाद जो है वो इसकी वोटिंग का मरहला जो है वो आगे आएगा। बिल्कुल ठीक है। आज मैं यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जो इजलास है वो तकरीबन 1 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ था और इस दौरान शुरू के जो कुछ मिनट्स थे उसमें यहाँ पर हुकूमती बेंचों पर लोग ना होने के बराबर थे। अपोजिशन की अलबत्ता खासी बड़ी तादाद जो थी वो अरकान की 4 बजे से ही हॉल में मौजूद थी। लेकिन जो बाद में हुकूमती अरकान भी आए और इजलास का आगाज़ भी हुआ, लेकिन हमने देखा कि ना MQM का कोई रुकन मुझे यहाँ नज़र आया, ना PMLQ का कोई रुकन नज़र आया। तो क्या माहौल बनता नज़र आ रहा है? जी देखें जी, दूसरी जानिब जो है वो तमाम जो इत्तेहादी हैं, खासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और MQM जो है वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है, साथ साथ वो अपोजिशन के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज जब ये इजलास शुरू हुआ उस वक्त भी मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ लाई जो है वो वज़ीर आज़म के साथ बनी गाला में मुलाकात कर रहे थे। लिहाजा उनके पास मौका मिल गया कि वो इस पर बातचीत करें, जिसके बाद 2 रोज़ का वक्फा दिया गया। लेकिन अगर हुकूमती अरकान या हुकूमत के इत्तेहादी अरकान ऐवान में मौजूद नहीं भी होते, ये जिम्मेदारी जो है ये अपोजिशन की है। अपोजिशन ने 172 अरकान अपने पूरे करने हैं, इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत ने डिसाइड किया हुआ था कि जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हमारा सिर्फ एक बंदा ऐवान में मौजूद है, बाकी 172 अरकान जो हैं वो अपोजिशन ने पूरे करने हैं। लिहाजा अगर इत्तेहादी अब्सटेन भी करते हैं, यहाँ पे वोट नहीं डालते, वैसे ही गैर हाजिर रहते हैं, तो ये जिम्मेदारी अपोजिशन की है कि अपोजिशन अपने 172 अरकान लेकर आएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका। खालिद साहब मौजूद थे, वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब 31 तारीख को इस पर जो बहस है उसका सिलसिला शुरू होगा और उसी रोज़ ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कब होनी है। 172 अरकान की हिमायत दरकार होगी अपोजिशन को और अपोजिशन ने ही शो ऑफ पावर भी करना है कि उनको कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो उनके हक में उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो साबित हो चुकी है। इस कार्रवाई का जो अगला है इजलास है वो 31 मार्च को होगा और 31 मार्च को ही ये भी कहा जा रहा है कि जो वोटिंग है, वोटिंग की तारीख है, उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। इसी बारे में जो मजीद अपडेट्स हैं वो आप जानने के लिए देखते रहिए BBC उर्दू की वेबसाइट और इसके अलावा विजिट करते रहें हमारे सोशल मीडिया पेजेस। BBC उर्दू से अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।